जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, 1111। हम अक्सर ये नंबर देखते हैं, हम फ़ोन ऑन करते हैं तो टाइम हमें दिखाई देता है 1111। हम टीवी ऑन करते हैं तो हमें ये नंबर दिखाई देता है। हम कहीं जा रहे होते हैं तो गाड़ी के पीछे हमें कुछ ऐसे नंबर्स दिखाई देते हैं और हम बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि बार बार हमें ये नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं, इसका क्या मतलब है। भगवान हमें क्या इशारा देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि उठिए, जागिए, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज, ट्रांसफॉर्म फॉर बेटर। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है कई सालों से एक ही पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई चेंज ना आया हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ बदलाव की ज़रूरत है, हो सकता है आप किसी और के ऊपर को डिपेंडेंट हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो लव है, चाहे वो मनी है, किसी भी चीज़ के लिए आप किसी के ऊपर निर्भर हैं। कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसको आप अभी भी होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे मैरिज की बात कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम मैरिज ऑल्सो आप किसी के साथ डील कर रहे हैं और वो पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, बट स्टिल आप उनके ऊपर को डिपेंडेंट हैं किसी चीज़ के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप कोई रिलेशनशिप छोड़ दीजिए और कहीं और चले जाइए, नहीं। बदलाव का मतलब है अपने अंदर बदलाव लेके आना, चेंजेस लेके आना। हो सकता है कि आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1111 जिस दिन से आपको दिखना शुरू होता है, सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके जो आसपास जो एंजल्स हैं, जो डिवाइन जो गाइड्स हैं, वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहीं लेके जाना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। प्रकृति का नियम है बदलाव। मौसम होते हैं, 4 तरह की ऋतुएं होती हैं, जैसे हम जिसे बोलते हैं ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, राइट। तो ये मौसम आते हैं, चले जाते हैं, बदलाव ये सृष्टि है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। एक पेड़ है, वही पेड़ हरा भरा होता है, वही पेड़ पतझड़ में सूखा होता है, और जब पेड़ सूख जाता है, उसके पत्ते सूख जाते हैं, तो वो अपने आप झड़ जाता है। जो पेड़ होता है वो लेट गो कर देता है उन लीव्स को, क्योंकि उसको पता है कि अब वो सूख चुकी हैं, दे आर डेड। इससे आपको क्या सीख मिली? अब ऐसा तो नहीं है ना कि उस पेड़ को उन पत्तों से प्यार नहीं है, वो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ना, उसने सींचा है उनको। तो अब जब उनका वक्त आ गया झड़ने का, तो वो इजीली उनको लेट गो कर देता है। सिमिलरली, अगर कुछ ऐसी आदतें हैं आपकी, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी है अपनी लाइफ में, वो आपकी खुद की भी चीज़ें, आदतें हो सकती हैं, वो आपकी खुद की भी कोई भी, फॉर एग्जांपल आप बहुत टाइम से एक ही सर्कल में फंसे हुए हैं, या को डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, तब आपको ये शायद नंबर्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं कि यस, जागो, इट्स टाइम टू चेंज। अब समय आ चुका है, अब जागो, जागो मोहन प्यारे, जागो, ये ज़रूरी है। और अगर आप देख के भी इग्नोर करें तो इट्स अप टू यू। सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस स्टार्ट, आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होते हैं, या आपको उस चेंजेस की तरफ काम करना पड़ता है। कुछ लोग मैसेज करते हैं, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इज़ इट ऑल अबाउट ट्विन जर्नी। कई लोग ये सोचते हैं कि हम नंबर देख रहे हैं बिकॉज इट्स टाइम कि हम अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, अपने ट्विन से मिलने वाले हैं। पहले तो मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि ट्विन जर्नी का मतलब क्या है। ट्विन जर्नी का मतलब है कि आप, पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि
आपके ट्विन आपके हस्बैंड ही हैं, या आपके बॉयफ्रेंड ही हैं, या आप दोनों की शादी ही होने वाली है। ट्विन कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके गुरु हों, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, मित्र हों, आपके कोई भी हो सकते हैं, आपकी डॉटर, आपके फादर, आपके कोई भी आपके ट्विन हो सकते हैं। ट्विन का मतलब ये होता है कि आप एक ही सोल के लाइक दो पार्ट्स हैं। आप लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया है और आप एक दूसरे को, आप एक दोनों लाइक मिलते हैं, किसी पर्पस से मिलते हैं। आपका जो ट्विन होता है वो आपको मिरर दिखाता है। अब जब मिरर कोई देखता है तो उसमें हर चीज़ दिखाई देती है, अच्छी भी बुरी भी, जो है सो है। अब वो आपको ट्रिगर करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि आप में ये कमियां भी हैं, इनको आपको पूरा करना है। आप उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं, एक बबल फेज होता है। बट जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद शुरू होता है आप लोगों का अपनी अपनी जर्नी का काम। उन्हें अपनी जर्नी पूरी करनी है, आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है। उस जर्नी पे आपको ये साइंस मिलते हैं, ये नंबर्स दिखते हैं जिन्हें आप कई बार इग्नोर कर देते हैं और आप ये सोचते हैं कि इट्स जस्ट अ रोमांटिक कनेक्शन, दैट्स इट। ट्विन जर्नी इतनी आसान नहीं है। शिव शक्ति ने कितने हजारों साल तपस्या की थी, तब उन्हें भगवान शिव मिले थे। तो अब ये आपके ऊपर है, क्या आप रेडी हैं? हम भगवान नहीं हैं, हम शायद उतनी हम तो तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं। हमें ये नंबर्स दिखते हैं और हम ये सोचते हैं कि इट्स लाइक शायद हो सकता है कि हमारा यूनियन होने वाला है, शायद हो सकता है कि हम ये नो, इस नंबर का मतलब है आपको जगाना, आपको वाकिफ कराना कि अब जाग जाओ, अब उठो, अब अपने आप पे निर्भर करो, किसी और के ऊपर निर्भर मत रहो किसी भी चीज़ के लिए, XYZ, चाहे वो लव है, चाहे वो फाइनेंस है, कुछ भी। अपनी लाइफ को चेंज करो, अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में लो, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, लोगों को कोसना बंद करो, सबके लिए इज्जत और सम्मान और प्यार रखो और अपनी जर्नी को फॉलो करो। आजकल वैसे भी आप सब देख सकते हैं कि कैसा पीरियड चल रहा है। हमें मास्क पहना दिए गए हैं, इसका क्या मतलब है? कभी आपने इसको स्पिरिचुअली सोच के देखा है कि इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मुझे जहाँ तक एहसास होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, सबकी अपनी अपनी परसेप्शन हो सकती है, कि बोलो मत, चुप रहो, अंतर ध्यान करो। हाथ धोते हैं हम, पूरा दिन हाथ धोते रहते हैं, कहीं जाते हैं तो हाथ धोते हैं, कहीं आते हैं किसी से हाथ नहीं मिला सकते, हाथ मिलाना दूभर हो गया किसी से, क्यों हो गया? अब इसका क्या मतलब है? स्पिरिचुअल मीनिंग इसका क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि अपनी एनर्जी में रहो, नो कॉन्टैक्ट, मतलब अपने आप से कॉन्टैक्ट करो। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग हमें ऊपर से मिल रहा है, हमें भगवान ये इशारा कर रहे हैं कि अपने आप से कॉन्टैक्ट करो। शायद तुम अपने आप को भूल गए हो, अपने आप से कॉन्टैक्ट करना सीखो, इनर सेल्फ, हर्मिट मोड। कभी टाइम स्पेंड किया है अपने साथ, कभी बैठे हैं 5 मिनट और सोचा है, अपने आप से कुछ बातें की हैं, कभी मेडिटेट किया है? तो भगवान हमें इशारा कर रहे हैं कि अब किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर रहा, अब अपने आप से कांटेक्ट करो। ये वक्त है वो अपने आप से कांटेक्ट करने का। बहुत पार्टीज कर ली, बहुत घूम लिया, मास्क पहना दिया, नो मेकअप, नो आर्टिफिशियल, नथिंग, ऑल नेचर। अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे ध्यान दो, अंदर रहो, अंदर रहो। क्यों बोल रहे हैं अंदर रहो? अपने अंदर रहो, अपने आप से कनेक्ट करो। सॉरी मैं थोड़ी सी आज ओवरवेलम हो रही हूँ, बिकॉज सुबह से जब से मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट, आई एम गेटिंग दीज थॉट्स। और महादेव की हम सब पे बहुत ब्लेसिंग्स हैं, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए।
हम सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रुथ को देख के भी इग्नोर करते हैं। हम हर चीज़ इग्नोर करते हैं। भगवान हमें कुछ दिखाना चाहते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, वो हमें कहीं और लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम गलत दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं। तपस्या, क्यों ये सब कुछ चल रहा है, इसको फॉलो कीजिए प्लीज़। प्रकृति को फॉलो कीजिए। जैसा वो चला रहे हैं वैसे ही चलिए, जैसा वो दिखा रहे हैं वही देखिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम उनका सम्मान करेंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे, जो वो दिखाना चाहते हैं, जो वो बताना चाहते हैं, उसको सुनिए, कनेक्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। आप ऑब्वियसली हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? इसमें अब आप और हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम ऐसा है। तो टाइम हमें क्या सिखा रहा है, डिवाइन हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें वो क्या बता रहे हैं कि इधर उधर भागना बंद करिए, किसी के पीछे भागना बंद करिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए। अभी वो टाइम है। चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे मेडिटेट कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, थोड़ा टाइम पीसफुली, शांत होके। सो ये जो नंबर है, जो 1111 है, चाहे वो 1111 है, चाहे वो कोई भी नंबर्स हैं, ये हमें क्यों दिखाई देते हैं? वो हमें इसीलिए दिखाई देते हैं। इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, अलार्म। जैसे कि आपको कोई अलार्म दे रहा है, उसको सुनिए और फिर उठिए, जागिए। रोज नया सवेरा होता है। चेंज, लेट गो, ये तो प्रकृति का नियम है। अभी जैसे मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर किया था कि एक पेड़ है, जब उसका पत्ता सूख जाता है तो वो अपने आप झड़ जाता है, उसको लेट गो करना पड़ता है। उसे भी तो तकलीफ होती है, लेकिन उसको लेट गो करना पड़ता है क्योंकि वो सूख चुका है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप खुद की आपकी हैबिट भी हो सकती है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद को दुख दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, या अगर कोई ऐसे आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको ट्रिगर करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक मेंटल तौर पे, तो इट्स टाइम कि आप उनसे थोड़ा टाइम के लिए दूरी बनाएं। हो सकता है आपका खुद का ही कोई टॉक्सिक बिहेवियर है जो आपको चेंज करना है। हो सकता है आपकी सोच ऐसी है जो आपको चेंज करनी है, आपको बदलाव लाना है। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी पास्ट में, हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ में डील कर रहे थे और आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे। हो सकता है आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज योर सेल्फ। सो ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, फॉर योर करियर, फॉर योर जॉब, फॉर एनीथिंग, और शायद आप वो स्टेप नहीं ले पा रहे, आप आगे शायद नहीं बढ़ पा रहे। तो मे बी दिस इज अ कंफर्मेशन। सो जो चीज़, जो आपको साइंस जो मिल रहे हैं, उन्हें वेलकम कीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड भी पे कीजिए, सृष्टि के साथ मिल के चलिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान करिए, अगेंस्ट मत जाइए। यही है 1111 का मतलब, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। इट्स लाइक अ वेकअप कॉल। तो यही ये आज की वीडियो का यही सारा सार है जो हम देख रहे हैं, और आगे भी हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और बहुत कुछ देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, और मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो आपके साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय।